डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो ये टॉपिक बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से अगर कोई स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो उनको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। उसके अंदर में आप पढ़ेंगे, या एमसीए अगर आप कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में तो बीसीए में भी डिस्क्रीट मैथ के अंदर में वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट को पढ़ाया गया है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो निश्चित ही आप इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज तो यह है कि आर्गुमेंट आप किसको कहेंगे। ठीक है, तो आर्गुमेंट मतलब होता है एक सेट ऑफ स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए 2-3 स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, तो 2-3 स्टेटमेंट को अगर आप एक साथ मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक आर्गुमेंट कहलाएगा। अब बात आती है कि वो आर्गुमेंट जो दिया गया है, आर्गुमेंट वैलिड होगा या नहीं होगा, ये किस आधार पे आप कह सकते हैं। तो इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके आधार पे हम ये तय कर सकते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट वैलिड होगा या स्टेटमेंट इनवैलिड होगा। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट की हेल्प से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो रूल है इसका रूल बताएंगे और उसके एक बेस पे एक दो एग्जांपल्स भी बता देंगे ताकि आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसीलिए इस पूरे क्लास को हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिए हैं। आज के लेक्चर्स में 2 रूल को कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 रूल और बच जाएंगे, उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि आर्गुमेंट जो होता है वो क्या होता है। आर्गुमेंट एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा, मतलब बहुत सारा स्टेटमेंट दिया हुआ 2-3-4 है ना, उस सबको एक साथ अगर कंबाइन कर देंगे तो वो एक आर्गुमेंट कहलाएगा। अब इसमें देखिए हम क्या लिखे हैं, ऑल आर्गुमेंट एक्सेप्ट द फाइनल वन आर कॉल्ड प्रीमिसेस और एजम्पशन और हाइपोथेसिस। मान लीजिए 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है तो शुरू का जो 3 स्टेटमेंट होगा, मतलब जो फाइनल स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको, फाइनल स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। और फाइनल स्टेटमेंट से पहले जो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको प्रीमिसेस या एजम्पशन या हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। अब फाइनल स्टेटमेंट जो कंक्लूजन जहां लिखेंगे ना, तो कंक्लूजन से पहले ये सिंबल देना जरूरी है। इस सिंबल को हम लोग देयरफॉर कहते हैं, ये कंक्लूजन से पहले दिया जाता है। मान लीजिए मेरे पास 3 स्टेटमेंट है पी क्यू आर। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 3 स्टेटमेंट है पी क्यू आर। इसमें हमको ये पहले से पता है कि आर जो है मेरा वो कंक्लूजन है, तो पहले पी को लिखेंगे फिर क्यू को लिखेंगे और आर के पहले देयरफॉर के सिंबल को लगाना पड़ेगा। अब ये पी और क्यू क्या कहलाएगा, पी और क्यू जो स्टेटमेंट है ये आपका एजम्पशन या हाइपोथेसिस कहलाएगा। और जो आर स्टेटमेंट दिया हुआ है, आर स्टेटमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, कंक्लूजन कहेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ रूल्स लिखे हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट को हम लोग वैलिड तभी कहेंगे इफ एंड ओनली इफ द कंजंक्शन ऑफ द प्रीमिसेस इम्प्लॉइज द कंक्लूजन। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो आर क्या है, कंक्लूजन है, और पी क्यू की बात करें तो पी क्यू क्या है, एजम्पशन है या इसको प्रीमिसिस कहते हैं। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है या आर्गुमेंट हम कह लें, ये वैलिड तभी होगा जब जितने भी एजम्पशन हैं सारे एजम्पशन का कंजंक्शन करना है आपको। जैसे पी और क्यू यहाँ पे 2 ही है तो पी क्यू का क्या कीजिए, कंजंक्शन कर दीजिए, फिर आप कंक्लूजन को लिखिए और दोनों को एम्प्लॉयज के सिंबल से कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर? क्या हम बताए, एक बार फिर से आप सुने। देयरफॉर के ऊपर जितने भी स्टेटमेंट है, कहने का मतलब जितना भी प्रीमिसेस दिया हुआ है, जितना भी एजम्पशन दिया हुआ है, सबको कंजंक्शन के सिंबल से ऐड कर लेना है, जोड़ देना है। उसके बाद देयरफॉर जो लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट है, उसको आप लिख लीजिए, ये पहला ये दूसरा दोनों के बीच में एरो का सिंबल लगा देना है, जिसको हम डेट एम्प्लॉयज के नाम से जानते हैं। अब अगर ये स्टेटमेंट एक टाउटोलॉजी हो गया है, इज अ टाउटोलॉजी, अगर ये टाउटोलॉजी हो जाता है तो ये स्टेटमेंट वैलिड स्टेटमेंट होगा। अगर टाउटोलॉजी नहीं होगा तो स्टेटमेंट इनवैलिड होगा। ठीक है, हम समझ रहे हैं, आपको अभी कम समझ में आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम्पल बताएंगे ना तो आप इसको डेफिनेटली अच्छे से समझ जाएंगे। अब अगर आप टाउटोलॉजी की बात करेंगे तो पिछले लेक्चर में हम आपको बताए हुए थे, टाउटोलॉजी मतलब क्या, जो रिजल्ट वाला कॉलम है, अगर सारा ट्रूथ वैल्यू उसमें ट्रू आ जाएगा तो वो टाउटोलॉजी कहलाता है। अगर सारा फॉल्स आ जाएगा तो कंक्लूजन कहते हैं। कुछ वैल्यू ट्रू और कुछ वैल्यू फॉल्स आएगा तो उसको कंटिजेंसी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, टू टेस्ट एन आर्गुमेंट फ्रॉम द
फॉर्म फॉर वैलिडिटी। अगर किसी आर्गुमेंट को वैलिडिटी के लिए चेक करना है तो ये 3-4 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रीमिसेस कौन है और कंक्लूजन कौन सा है। जो दिया गया आर्गुमेंट है उसमें, जो दिए गए आर्गुमेंट है उसमें से कंक्लूजन को और प्रीमिसेस को आइडेंटिफाई करना, ये पहला काम है। दूसरा काम कि उसका ट्रूथ टेबल तैयार कर लेना प्रीमिसेस के लिए और कंक्लूजन के लिए। पूरा ट्रूथ टेबल तैयार हो जाएगा, उसके बाद उसमें एक ऐसा रो देखना जिसमें प्रीमिसेस में सारा वैल्यू ट्रू है, उस रो को क्रिटिकल रो के नाम से जानते हैं। देखिए 3 बात अभी तक हम बताए। पहला बात क्या बताए, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए। किस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए कि उसमें प्रीमिसेस कौन है या एजम्पशन कौन है या हाइपोथेसिस कौन है और कंक्लूजन कौन है ना। जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, जो रिजल्ट वाला स्टेटमेंट है, उसको कंक्लूजन कहते हैं। जो बाकी सारा बच गया उसको एजम्पशन या प्रीमिसेस के नाम से जाना जाता है। ये पहला है रूल। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, आप ट्रूथ टेबल तैयार करेंगे। इस बेसिस पे आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे। यहाँ तक आ गए। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हम एक ऐसा रो देखेंगे जिसमें सारे प्रीमिसेस ट्रू है, उस रो को हम क्रिटिकल रो के नाम से जानते हैं। ये ट्रूथ टेबल में काम करना है। उसके बाद इन इट क्रिटिकल रो डिटरमाइन वेदर द कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट ऑल्सो ट्रू। कहने का मतलब, अगर प्रीमिसेस वाला मान लीजिए कॉलम ट्रू 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 4 दिया हुआ है और जो कंक्लूजन वाला कॉलम है ये ऑल्सो ट्रू होगा, है ना। हर एक रो में दोनों का ट्रूथ वैल्यू अगर सेम होगा तो हम कहेंगे दिया गया स्टेटमेंट वैलिड है। अगर मान लीजिए कि जो प्रीमिसेस वाला कॉलम है, अगर 2 रो में ये ट्रू है और अगर हम इसमें कंक्लूजन वाले में बात करें, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसमें क्या हो गया, एक डिफर कर गया तो स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगा। अगर कम से कम एक भी फॉल्स कर गया तो इनवैलिड हो जाएगा स्टेटमेंट। मतलब हर एक रो में प्रीमिसेस और कंक्लूजन दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी आप स्टेटमेंट को वैलिड बोलेंगे। अगर एक भी डिफर कर रहा है तो स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। अब देखिए इसमें पहला रूल है रूल 1। ये क्या कहता है, कहता है इफ इन अ स्टेटमेंट in which P is assumed as true, P is assumed as true and also P conditional Q is true, therefore Q must be ट्रू। कह रहा है कि अगर किसी स्टेटमेंट में P ट्रू है और P कंडीशनल Q भी ट्रू है, देन Q को ट्रू होना ही पड़ेगा। अब देखिए इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे सिंबॉलिकली इट कैन बी रिटन एज। अब देखिए देयरफॉर है, देयरफॉर के बाद हम क्या बोले, देयरफॉर के बाद जो भी लिखा हुआ उसको कंक्लूजन के नाम से जाना जाता है। उससे ऊपर जो भी है उसको क्या कहेंगे, प्रीमिसिस या हाइपोथेसिस कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, P है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, P कंडीशनल Q है। ये लाइन चेंज करके आपको लिखना होगा। उसके बाद क्या है, कंक्लूजन है, तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कंक्लूजन के लिए देयरफॉर का सिंबल होता है Q, तो Q को आप लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो P है और P कंडीशनल Q है, ये क्या कहलाएगा, ये प्रीमिसेस और हाइपोथेसिस और एजम्पशन कहलाएगा। और ये जो Q है ये क्या कहलाएगा, ये आपका कंक्लूजन कहलाएगा यहाँ से। अब देखिए अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें ना, ध्यान देना है। अब अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो यहाँ से 2 वेरिएबल है P और Q, और P कंडीशनल Q इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 वेरिएबल तो 4 कॉम्बिनेशन होता है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा। अब देखिए कंडीशनल के लिए क्या बताए थे, पहला P है दूसरा Q है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स ढूंढना है, जहाँ मिलेगा वहाँ फॉल्स, बाकी सारे के लिए ट्रू हो जाएगा। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी स्टेटमेंट में P ट्रू है और P कंडीशनल Q भी ट्रू है, अगर किसी स्टेटमेंट में P ट्रू है, P कंडीशनल Q ट्रू है, देयरफॉर Q मस्ट बी ट्रू, देन Q को ट्रू होना ही पड़ेगा। आप देख भी रहे हैं
अगर किसी स्टेटमेंट में P ट्रू है, P कंडीशनल Q ट्रू है, देन Q मस्ट बी ट्रू। सेटिस्फाइड हो रहा है? चलिए और देखते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट में P ट्रू है, P कंडीशनल Q ये फॉल्स कर गया तो ये रूल इस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। नेक्स्ट P फॉल्स है, इस पर भी नहीं होगा। P फॉल्स है, इस पर भी नहीं होगा। कुल मिला के एक ही रो में ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है। ये रूल क्या कहता है कि अगर किसी स्टेटमेंट में P ट्रू है, P कंडीशनल Q ट्रू है, देन Q मस्ट बी ट्रू। आप देख भी रहे हैं ट्रूथ टेबल की हेल्प से। अब इस रूल को हम मॉडस पोनेंस कहते हैं, ध्यान रखना है। दिस रूल इज नोन एज मॉडस पोनेंस और रूल ऑफ डिचैटमेंट। दिस रूल इज नोन एज मॉडस पोनेंस और रूल ऑफ डिचैटमेंट। इसको याद रखना है। देखिए इस बेस पे हम एक अगर क्वेश्चन की बात करें, अब मान लीजिए कि स्टेटमेंट दिया हुआ है मेरे पास, इफ आई स्टडी हार्ड देन आई गेट ग्रेड ए। के बाद फिर लिखा हुआ है आई स्टडी हार्ड therefore I get grade A, है ना। इसको कह रहा है चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग आर्गुमेंट। इस स्टेटमेंट का वैलिडिटी चेक करना है, ठीक है। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे अब ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिएगा कौन सा प्रीमिसिस है, कौन सा कंक्लूजन है। यहाँ से स्टेटमेंट को सबसे पहले देखना है। कितना स्टेटमेंट है, आई स्टडी हार्ड, ये पहला मिला, इसको P मान लेते हैं। P वाले स्टेटमेंट को हम लोग मान लेते हैं आई स्टडी हार्ड। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, देन आई गेट ग्रेड ए। अब देखिए इफ और देन तो कंडीशनल के लिए यूज होता है ना, इस सिंबल के लिए यूज होता है, तो इफ देन को आपको कुछ नहीं मानना है, तो स्टेटमेंट को सिर्फ पकड़िए। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आई गेट ग्रेड ए, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है। फिर आगे पढ़ते हैं, आई स्टडी हार्ड, इसको तो मान चुके हैं। आई गेट ग्रेड ए, इसको भी हम लोग मान चुके हैं। तो आगे और कुछ नहीं होगा, दो ही स्टेटमेंट को एज्यूम करना है। अब यहाँ से आगे कैसे करेंगे ये देखिए, हम लिखेंगे नाउ सिंबॉलिकली द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज। कैसे लिखेंगे, अब स्टेटमेंट आपको पढ़ना होगा सिंबॉलिकली लिखने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ, इफ आई स्टडी हार्ड देन आई गेट ग्रेड ए। किसका यूज है, P और Q का। अब चूंकि इफ और देन दिया हुआ है इसीलिए कंडीशनल का साइन लगाना पड़ेगा, तो लिख देते हैं P कंडीशनल Q। आगे पढ़िए फिर से क्या लिखा हुआ है, फुल स्टॉप के बाद आई स्टडी हार्ड, ये दूसरा स्टेटमेंट है इसीलिए लाइन चेंज करके लिखना पड़ेगा इसको। फिर आगे देखिए क्या है, देयरफॉर आई गेट ग्रेड ए। देयरफॉर किसके साथ लगता है, कंक्लूजन के साथ, तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करके आई गेट ग्रेड ए को Q माने थे, तो यहाँ तक आप लिख लेंगे। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तब यहाँ से दो मेथड है, पहला दूसरा दोनों हम बता देते हैं। अब ये पहला मेथड M1 मतलब पहला मेथड। इस देखिए अब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये डायरेक्ट सेट हो गया किसके रूल पे, मॉडस पोनेंस के रूल पे। देखिए यही सेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आपको रूल याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडस पोनेंस रूल दिस स्टेटमेंट इज वैलिड। This statement is a valid statement. This statement is a valid statement. कहने का मतलब अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन डायरेक्ट रूल पे सेट हो जाता है, ठीक है, जैसे ये मॉडस पोनेंस के रूल पे सेट हो गया, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि मॉडस पोनेंस रूल के अनुसार वो जो दिया गया स्टेटमेंट है वैलिड होगा। अदरवाइज अगर आपको रूल नहीं याद है तब आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए मेथड 2। अगर आपको रूल नहीं याद है तो आप लिखिएगा दिस स्टेटमेंट इज, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा दोनों रूल के लिए। अगर इसके बाद रूल याद है तो बस ये 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अगर रूल नहीं याद है तो थोड़ा सा स्टेप लंबा करना पड़ेगा आपको। लिखते हैं दिस स्टेटमेंट इज
वैलिड ओनली इफ, अब ध्यान देंगे देयरफॉर के ऊपर जितना भी स्टेटमेंट है, अभी हम बात कर रहे थे, सबको कंजंक्शन से ऐड कर देना है। देयरफॉर के ऊपर दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट, पहला है पी कंडीशनल क्यू और दूसरा है पी, दोनों को एंड से ऐड कर लेना है। एंड से ऐड करके इसको ब्रैकेट में सेपरेट कर दीजिए। इसके बाद क्यू को लिख दीजिए, दो देयरफॉर के बाद है, दोनों के बीच में एम्प्लॉयज का साइन डाल देंगे और लिखेंगे इफ दिस इज अ टाउटोलॉजी, है ना। अब इसको चेक करना पड़ेगा, अगर ये टाउटोलॉजी हो गया तो क्या लिखेंगे, जो दिया गया स्टेटमेंट है वो वैलिड स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए हम ट्रूथ टेबल बना देते हैं, फिर से आपको याद नहीं होगा। दो वेरिएबल है, यहाँ से पी और क्यू ले लिए, फिर क्या है पी कंडीशनल क्यू है, इसको भी ले लिए। अब पी कंडीशनल पी, इसके साथ ए पी है तो इसको ए मान लेते हैं, तो ए एंड पी मान लिए, ठीक है। अब इसको बी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी कंडीशनल क्यू हो जाएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले पूरे में आप देखिए कितना वेरिएबल का यूज किया हुआ है, विदाउट द सिंबल देखना है। दो ही वेरिएबल है पी क्यू, तो पी क्यू को ले लिए। फिर बोर्डमास रूल कहता है पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, तो पी कंडीशनल क्यू इसको लिख लिए। अब चूंकि स्पेस कम है मेरे पास, इसीलिए पी कंडीशनल क्यू को हम ए मान लेते हैं, ठीक। तो ए के साथ एंड में कौन है, पी है, ए के साथ एंड में पी को लिख दिए। फिर इसको हम बी मान लिए, तो ये पूरा का बी के इसके क्यू के साथ कंडीशनल है, इसको हम बी मान लिए, तो बी कंडीशनल क्यू ये हो जाएगा। अब दो वेरिएबल है तो चार कॉम्बिनेशन, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये चार कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसमें पी कंडीशनल क्यू है तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स, अदरवाइज कुछ भी है तो ये सारा ट्रू हो जाएगा। अब ए के साथ पी का, ए इसको एज्यूम किए थे पी कंडीशनल क्यू को, इसको पी के साथ क्या करना है, एंड, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। अब फिर से देखिए, इसको बी एज्यूम किए थे, अब बी को क्यू के साथ क्या करना है, कंडीशनल, तो पहला कौन है बी, दूसरा कौन है क्यू। अब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स देखना है, तो पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ये ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ये भी ट्रू। आपको क्या देखना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पढ़े थे ना रूल, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो क्या होता है, रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। अब इधर से इधर देखना है, बी से आपको क्यू की तरफ देखना है, तो पी ट्रू, ये भी ट्रू, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये भी ट्रू, फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू, ट्रू फॉल्स देखना है, याद रखिएगा, फॉल्स फॉल्स, ये भी ट्रू। अब क्या देख रहे हैं, रिजल्ट वाले कॉलम में सारा वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, रिजल्ट वाला कॉलम ये है आपका, सारा वैल्यू ट्रू आ रहा है, तो ये एक टाउटोलॉजी है ना। इस बात को आप लिख देंगे, सिंस पी कंडीशनल क्यू एंड पी कंडीशनल क्यू इज अ टाउटोलॉजी, therefore the given statement therefore the given statement is a valid statement, is a valid statement। अगर यही टाउटोलॉजी नहीं आता, यहाँ रिजल्ट वाला कॉलम देखिए, रिजल्ट वाला कौन सा कॉलम है, ये लास्ट वाला कॉलम रिजल्ट वाला कॉलम है। अगर इसमें एक भी वैल्यू फॉल्स आ जाता तो टाउटोलॉजी नहीं होता, उस केस में क्या कहते हैं, दिया गया जो स्टेटमेंट है वो इनवैलिड स्टेटमेंट होगा। क्योंकि यहाँ से ये टाउटोलॉजी आ रहा है तो इसीलिए हम कहेंगे ये एक वैलिड स्टेटमेंट होगा, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा रूल है आपका, रूल नंबर 2, whenever two implications मतलब कौन सा, कंडीशनल, ठीक है। whenever two implications P conditional Q and Q conditional R is accepted as true, is accepted as true, then P conditional R मस्ट बी ट्रू। कह रहा है कि अगर किसी स्टेटमेंट में पी कंडीशनल क्यू सही है, ट्रू है, और क्यू कंडीशनल आर भी ट्रू है, देन पी कंडीशनल आर ये ट्रू होना ही चाहिए, है ना। इसको सिंबॉलिकली भी देख लेते हैं, सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन वाला कौन सा लाइन है, तो कंक्लूजन वाला लाइन क्या है, पी कंडीशनल आर मस्ट बी ट्रू। उससे पहले दो स्टेटमेंट है तो दोनों को लिख लीजिए, पी कंडीशनल क्यू और क्यू कंडीशनल आर। कंक्लूजन के लिए देयरफॉर का सिंबल लगाना होता है, पी कंडीशनल आर।
ये सिंबॉलिकली हो गया। अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करेंगे तो एक बार ट्रूथ टेबल में भी देख लेते हैं ये सही है कि नहीं है। कितना वेरिएबल है, यहाँ से 3 वेरिएबल हैं, तो पी क्यू आर ये 3 वेरिएबल हम ले लेते हैं। ठीक है, 8 कॉम्बिनेशन होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये 8 कॉम्बिनेशन यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब पहला पी कंडीशनल क्यू निकालते हैं। पी कंडीशनल क्यू क्या ढूंढना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, दोनों ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स, फिर ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। ठीक है, आप मिक्सचर ना हो जाए इसीलिए आप लाइनिंग कर दीजिए ताकि आपको और समझ में ठीक से आ जाइए। हो गया ये। अब देखिए, अब फिर से सेकंड क्या है आपका, क्यू कंडीशनल आर। क्यू कंडीशनल आर देख लेते हैं, तो इस दोनों के बीच में देखना है, फिर वही देखिए पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू ये ट्रू, ये दोनों ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, पी कंडीशनल आर। पी कंडीशनल आर, तो पी कंडीशनल आर लिख लेते हैं हम। अब देखिए पी कंडीशनल आर, पी और आर के बीच में देखना है, तो अब पी और आर के बीच में देखिए, पी और आर के बीच में पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ये ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स, इस दोनों के बीच में देखना है, दोनों ट्रू ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। अब देखिए रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी स्टेटमेंट में पी कंडीशनल क्यू ट्रू है, पी और क्यू कंडीशनल आर ट्रू है, पी कंडीशनल क्यू ट्रू, क्यू कंडीशनल आर ट्रू, देन दिस मस्ट बी ट्रू। देख रहे हैं आप, और आगे देखिए पी कंडीशनल क्यू ट्रू है लेकिन क्यू कंडीशनल आर फॉल्स है, तो इसके लिए तो रूल लगेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए पी कंडीशनल क्यू ट्रू है, क्यू कंडीशनल आर ट्रू है, देन पी कंडीशनल आर मस्ट बी ट्रू। देख रहे हैं आप, सेटिस्फाई हो रहा है। फिर देखिए पी कंडीशनल क्यू ट्रू है, क्यू कंडीशनल आर ट्रू है, देन पी कंडीशनल आर मस्ट बी ट्रू। यहाँ भी देख रहे हैं सेटिस्फाइड हो रहा है। लास्ट वाले में देखिए पी कंडीशनल क्यू ट्रू है, क्यू कंडीशनल आर ट्रू है, देन देखिए पी कंडीशनल आर भी ट्रू है। तो ये रूल आपका रूल नंबर 2 है। ठीक है, अब इसके बेस पे एक और क्वेश्चंस को हम बता देते हैं ताकि आपको ये रूल पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपको क्या पहचानना पड़ेगा कि कितना स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं इफ तो कंडीशनल के लिए, इट रेन्स टुडे, ये पहला स्टेटमेंट मिल गया, इसको पी एज्यूम कर लेते हैं, इट रेन्स टुडे, ये पी मिल गया। ठीक है, दूसरा देखिए कौन सा स्टेटमेंट है, देन वी विल हैव अ पार्टी टुडे, देन तो नहीं लिखना है, सेकंड स्टेटमेंट मिला, वी विल हैव अ पार्टी टुडे, ये दूसरा स्टेटमेंट मिल गया। आगे फिर पढ़िए, इफ वी डोंट हैव अ पार्टी टुडे, इफ वी डोंट हैव अ पार्टी टुडे, इसको हम मान चुके हैं, है ना, वी विल हैव अ पार्टी टुडे, डोंट हैव अ पार्टी टुडे, देन वी विल हैव अ पार्टी टुमारो, ये नया मिला, मान लेते हैं इसको, वी विल हैव अ पार्टी टुमारो। ठीक है, आगे फिर से पढ़िए, देयरफॉर, ये कंक्लूजन कह रहा है, इफ इट रेन्स टुडे, एज्यूम कर चुके हैं, वी विल हैव अ पार्टी टुमारो, इसको भी एज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, नाउ सिंबॉलिकली द गिवन स्टेटमेंट, now symbolically the given statement is written as। अब आगे पढ़िए, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, if it rains today then we will not have a party today, ये P कंडीशनल क्यू की बात कर रहा है। आगे देखिए, if we don't have a party today, क्यों कंडीशनल if लगा दिया है इसीलिए, we will have a party tomorrow, ये R की बात कर रहा है। फिर है देयरफॉर, कंक्लूजन है, तो ये देयरफॉर का सिंबल दे दीजिए, इफ इट रेन्स टुडे वी विल हैव अ पार्टी टुमारो, ये पी कंडीशनल आर है। ठीक है, तो एक तो हम क्या देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट रूल पे सेट कर रहा है। ठीक है, इस रूल का नाम है हाइपोथेटिकल साइलोलिज्म, हाइपोथेटिकल साइलोलिज्म। ठीक है, दे दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस स्टेटमेंट इज अ वैलिड स्टेटमेंट,
अगर रूल आपको नहीं याद है तो फिर क्या करेंगे, मेथड 2 अप्लाई करेंगे। आप क्या लिखेंगे मेथड 2 में, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज अ वैलिड स्टेटमेंट ओनली इफ। अब आपको क्या बताए थे अभी, हम बताए थे देयरफॉर से ऊपर जितना भी प्रीमिसेस है सबको क्या करना है, कंजंक्शन से ऐड कर देना है, ठीक है। तो उससे पहले पी कंडीशनल क्यू है और क्या है, क्यू कंडीशनल आर है, कंजंक्शन से ऐड कर दिए, एक सेपरेट ब्रैकेट में ले लिए, फिर देयरफॉर के बाद जो है उसको आप लिख लीजिए, लिखने के बाद दोनों को एम्प्लॉयज के सिंबल से, कंडीशनल के सिंबल से कनेक्ट कर दीजिए। इज अ टाउटोलॉजी, मतलब ये एक टाउटोलॉजी होगा तभी मेरा जो स्टेटमेंट है वो वैलिड होगा, ठीक है। अब इसके लिए फिर से आपको क्या करना होगा, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना होगा। ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर दीजिए, हम आपको कितनी बार सिखा चुके हैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना। तो पी कंडीशनल आर, क्यू कंडीशनल आर, ठीक है। अब दोनों का कंजंक्शन है, इसको ए और बी मान लेते हैं, तो ए एंड बी है ना, ए एंड बी मान लिए, इसको अब सी मान लेते हैं, इस पूरे को ए एंड बी को, ठीक है। अब फिर क्या निकालना पड़ेगा, पी कंडीशनल आर, इसको हम डी मान लेते हैं, समझ रहे हैं बात। पहले पी कंडीशनल क्यू ये निकालना है, फिर क्यू कंडीशनल आर निकालना है, दोनों का एंड करना है, तो एंड करने के लिए हम सी मान लिए इसको। अब पी कंडीशनल आर, तो पी कंडीशनल आर इसको हम डी मान लिए। अब क्या करना होगा, इस पूरे को हम सी माने हैं, इसको डी मान रहे हैं, तो सी कंडीशनल डी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 वेरिएबल है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये 3 हो जाएगा। अब पी कंडीशनल क्यू अभी हम जस्ट ड्रॉ करके आए हैं, पीछे जस्ट ड्रॉ किए हैं, क्या हो जाएगा, ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। क्यू कंडीशनल आर, ये ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू, है ना। अब ए एंड बी, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। पी कंडीशनल आर, ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। अब सी कंडीशनल डी, पहला ये है, इसमें ट्रू फॉल्स ना, दोनों ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स होता है, ये भी ट्रू ये भी ट्रू ये भी ट्रू ये भी ट्रू। क्या देख रहे हैं, रिजल्ट वाले कॉलम में सारा वैल्यू ट्रू आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये एक टाउटोलॉजी हो जाएगा। फिर आप वही बात लिख देंगे, सिंस पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल आर, कंडीशनल पी कंडीशनल आर इज अ टाउटोलॉजी, चूंकि ये एक टाउटोलॉजी है इसीलिए देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज अ वैलिड स्टेटमेंट, इसीलिए जो दिया गया स्टेटमेंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, एक वैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। और ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है, सबसे पहला काम क्या है, आपको प्रीमिसेस ढूंढना और कंक्लूजन ढूंढना है ना। सबसे पहले एज्यूम कर लिए, एज्यूम करने के बाद सिंबॉलिकली लिख लीजिएगा, मतलब कंक्लूजन को अलग प्रीमिसेस को अलग। अगर ये सिंबॉलिकली लिखने के बाद किसी रूल पे सेट कर जाता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस स्टेटमेंट इज अ वैलिड स्टेटमेंट। अगर रूल पे सेट नहीं करता है तो आप फिर क्या करेंगे, सारे प्रीमिसेस को कंजंक्शन से जोड़ देंगे और उसके बाद देयरफॉर को एम्प्लॉय से जोड़ के लिख देंगे इतना टाउटोलॉजी, और टाउटोलॉजी प्रूफ कर दीजिएगा। टाउटोलॉजी हो रहा है तो वैलिड है, अगर टाउटोलॉजी नहीं हो रहा है तो इनवैलिड स्टेटमेंट होगा। बस इतनी सी बात है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये 2 रूल आज की क्लास में हम आपको बताए हैं, कुछ रूल्स और है जो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।